नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो वज्राय नमो लोये सौसावणम् ऐसो पंचनमुक्तार सर्वपापणासनो मंगलाणां सर्वेषि परमं हवै मंगलम् परम मंगलमयी परमात्मा महान शासन में अनेक शास्त्र दिखाए गए हैं और जब भी इन सूत्रों के पर इन शास्त्रों के पर अपनी दृष्टि जाती है तो एक बहुत बड़ा आनंद आता है। आज हम कुछ बात करेंगे नमोत्थनम स्तोत्र की और उनमें भी जो पद हमें एकदम सुंदरता से भाव में आए हैं वो पद है अभय दयालम चक्षु दयालम मग्ग दयालम शरण दयालम। ये 4 पद से और भी पद है लेकिन ये 4 पद के पर बहुत विचार करने की जरूरत है। जो आदमी को सिद्धि मिलाना है इनमें सत्व होना चाहिए और सत्व तब आता है कि आदमी में कोई भी प्रकार का भय नहीं रहे। तो हम परमात्मा के पास में भय से मुक्ति चाहते हैं, अभय चाहते हैं। अभय का मतलब यही है कि हम शरीर के ध्यान से आत्मा का ध्यान करें। शरीर हमारा नष्ट हो जाने वाला है लेकिन आत्मा कभी भी नाश नहीं पाती है। तो हमें ज़्यादा डर ये रहता है कि मैं मर जाऊंगा। तो मर जाने का मतलब ये है कि हमारा शरीर चला जाएगा। आखिर में तुम कितने भी प्रयत्न करोगे तो शरीर तो नाश पाने वाला ही है। तो शरीर के नाश के लिए तुम क्यों इतने डरते हो? नहीं तो हम देखते हैं कि किसी को जरा चींटी ने भी काट दिया तो जोर से पुकारते कि बाप मैं मर गया। तो हम अपने मृत्यु को इतने नजदीक से देखने लगे हैं कि हर बात में मृत्यु आएगी आएगी ऐसा ही सोचते बैठते हैं। लेकिन समझ लो कि वो कभी नहीं कभी आने वाली मृत्यु तो है ही है। तो एक बात निश्चित है कि मृत्यु कभी भी आने वाली है। तो इससे डरने का कारण क्या? आज हमारी सारी प्रवृत्ति हमारे साहस वहाँ जाके रुक जाते हैं कि जब हमको लगता है कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन सात्विक आदमी वो होते हैं कि जो साहस करते हैं और सिद्धि मिलाते हैं। तो कहने की बात ये थी कि जो अपने आप में मृत्यु के भय से दूर हो गए हैं वो कभी भी डरेंगे नहीं और अपने सत्व को आगे आगे बढ़ाते रखेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि जरा सा अंधेरे में जाना पड़ा, हम देखते कोई आएगा मुझे मार देगा। ये सब बातें को मन में से निकाल दो। सावधानी रखना अलग चीज है लेकिन डर जाना अलग चीज है। तुम सज्ज होके जाओ इनकी कोई ना नहीं है। तुम कोई संभावना से जाओ वो गलत बात है कि शायद मौत आ सकती है, संभावना है। लेकिन संभावना से भय पैदा होना वो जरूरी नहीं है। भय तो पैदा होता है हमारी असात्विकता से। संभावना तो हर पल रहती है। और आप लोग देखते होंगे कि हजारों आदमी ऐसे थे जो खाते थे, पीते थे, बैठते थे, हंसते थे और 1 मिनट के पहले तो ऐसे ही बैठे थे और 1 मिनट में इनका खेल खलास हो गया।
तो कहने का मतलब यह है कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, तो हमें संभावना को देखने के बाद में भी मृत्यु से डरना नहीं है। तो और ऐसे जो होते हैं इनमें अभय आता है। अभी परमात्मा से प्रार्थना करते हो तो अंदर के भाव से प्रार्थना करनी कि हमारे को मृत्यु का भय कभी भी आए नहीं, और जिसमें से भय निकल जाता है वो बहुत बड़ा सात्विक आत्मा होता है। जो भय में आ जाता है वो निर्बल बन जाता है और अपने जीवन को बाद में अधोगति में जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कोई भी बात से डरना नहीं है। कहते हैं केवल मृत्यु का डर नहीं है, ऐसा नहीं है। कितने लोगों को अभी आज ही मैंने पढ़ा कि एक लड़की है जिनके पास में ऑनलाइन क्लास चलते हैं, तो पढ़ने के लिए इनके पास में मोबाइल नहीं है। अब वो इतनी डिप्रेस हो गई है, देखती है कि मुझे पढ़ना है, लोगों के पास में है, मेरे पास में नहीं है, और वो विचार इनके पर हावी हो गया। आप ताजुब करोगे कि वो अच्छी पढ़ने वाली लड़की ने डिप्रेस होकर एक काल्पनिक भय होकर आपघात कर लिया। ऐसी घटनाएं रोज बनती है। तो ये दिखाती है कि हमें जीवन में खुद भी अभय से रहना है और लोगों को भी अभय से रखना है। किसी को फेल होने का डर है, किसी को निष्फल होने का डर है, और ये डर जब ये भय जब हावी हो जाता है तो हमारी सात्विकता खत्म हो जाती है। एक दफे सोचो कि जगत में जो महान आदमी बने इसमें कितने ही आदमी ऐसे थे कि हजारों दफे निष्फलता पाने के बाद एक दफे सफलता पाए हैं। तो बात समझने की है कि निष्फलता से डर क्या। कोई भी ऐसा ही आदमी नहीं होता है कि जिनको हर प्रयास में सफलता मिलती है, लेकिन हमें एक लोक अपवाद का भय रहता है। कोई हमारे को पूछ लेगा यो भैया क्या करते थे, निष्फल हो गए, तो अपने सोचते हैं कि मेरी मजाक हो गई, लेकिन बोलो भैया हम निष्फल तो हुए हैं लेकिन अभी आपके साथ से सफल जरूर होंगे। तो ये बात ये होती है कि किसी की बात सुन के हम दब जाते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि किसी से दबना है तो भगवान की बताई बात से दबना है, सज्जनों की बात से दबना है, लेकिन समाज की जो सामान्य आदमी है वो हमारी कीर्ति करे या हमारी निंदा करे, इससे कुछ डरना नहीं है। नीति शास्त्र में कहा है निंदन तो नीति विपना यदि वास्तु बंधु। नीतियों में महान आदमी हमारी की स्तंभना भी करे कि निंदा भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मन में ये अवश्य ध्यान रखना है कि हमारे को ऐसी चीज़ों से डरना नहीं है, हमें अभय में आना है। परमात्मा की नमोत्तुणम करके प्रार्थना करते हो तो सोचो कि हर दिन हमारे में अभय आए। निंदा करने वाले के लिए लोग कहते हैं कि निंदा जब हमारे को अपसेट कर देती है तो पूछो कि सामने वाला जो टीका करता है वो सही है कि गलत है। यदि ये लगता है कि ये गलत है तो जब बात गलत भी आई है तो इससे आपको डरने का कारण क्या है। और यदि लिख गया कि हमारी कोई बात गलती थी और इन्होंने निंदा की थी तो बात सही थी, सही है तो सुधार करना है, लेकिन इससे डरना नहीं है। लेकिन हमारी साधना हमें बढ़ाना है। हम तो समझते हैं कि परमात्मा का भक्त रहे वो इतना बड़ा आगे बढ़ना वाला रहे कि एक बाजू में वो अकेला रहे और एक बाजू में पूरी दुनिया इनसे खिलाफ हो जाए तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमने देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी दुनिया जिससे अलग हो गई है, ऐसा भी आदमी जब अपने बलबूते पर सफल होकर आता है तो वही लोग इनकी बधाई करने जाते, इनका स्वागत करने के लिए जाते हैं।
इसीलिए समझने का है कि हमें जीवन में नहीं मृत्यु से डरना है, नहीं किसी की अपवाद से डरना है, नहीं किसी की निंदा से डरना है, नहीं लोगों की बातों के भय से डरना है। हमारे तो एक ही करना है कि जीवन में हमें ज्ञान मिला है तो साधना करनी ही है। निष्फलता होगी तो क्या होगा, अनेक निष्फलता के बाद सफलता आती है। और कितने लोग तो कहते हैं कि निष्फलता सफलता वो सीढ़ी है और निष्फलता उनकी हर पावड़ी है। जैसे जैसे पावड़ी में रख के ऊपर चले जाते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में होता है कि हर निष्फलता हमारे को एक सफलता सिखाती है। तो इसीलिए ऐसी बातों से डरो नहीं, बरोबर हिम्मत रखो। और कभी भी बात आए तो बात में आगे जाने की कोशिश करो। यदि आपको डर से दूर होना है तो जो निडर आदमी है इनकी बात आप पढ़ो, इनके जीवन पढ़ो और इनसे प्रेरणा मिलेगी कि ये महापुरुष कभी किसी से नहीं डरे थे, तो मुझे भी डरना नहीं है और आत्मा से परमात्मा बनना है। अपनी बात वही चल रही है जो हम नमुत्तुणम के सहारे करते हैं कि पहले हमारे में सत्व चाहिए, फिर हमारे में साहस चाहिए और फिर हमारे को सिद्धि मिलनी चाहिए। तो हम थोड़े दिन के लिए इनके पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सत्व, साहस और सिद्धि और उसमें नमोत्तम स्तोत्र का हमारे को क्या महाअर्थ मिलता है वो देखना है।